मंडी में भी इतना पानी भरा हुआ है, क्योंकि देखिए आप मंडी में भी, क्योंकि कीचड़ इतनी हो रखी है कि कीचड़ के कारण आप देखिए चारों तरफ आपको बुरी तरह स्थिति दिखाई देगी, और कीचड़ के कारण ये स्थिति बनी हुई है। अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि इसके बगल वाला एक रोड है, जिसको ये जो सोसाइटीज है ये उत्तर प्रदेश में आती है, यूपी में आती हैं, और इन सोसाइटीज में रहने वालों की स्थिति भी बहुत खराब है, क्योंकि यहाँ से पानी के कारण जो मच्छर है, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो सब यहाँ पर जा रहे हैं ऊपर, और उसके कारण बहुत दिक्कतें यहाँ पर हो रही है। कितने दिनों से ये हाल हो रखा है भाई? ये कम से कम 15 दिन से हो रहा है। 15 दिन कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं। और मंडी के अंदर के क्या हाल है? मंडी के अंदर क्या नहीं है, इसमें कीचड़ विचड़ रहती हो जाती है बहुत ज्यादा, साफ सफाई नहीं है मतलब की। तो कीचड़ तो आपको दिख ही रही है, हालांकि कीचड़ बारिश की वजह से भी हो जाती है, लेकिन ये ज्यादा बड़ी समस्या इसलिए क्योंकि ये सीवर का पानी है। ये नाला आगे से बंद है, आगे नाले में कोई सफाई वफाई चल रही है, तो नाले रोक रखा है पानी, उसी के कारण सारा पानी यहाँ पे रुका हुआ है। तो बीमारी का इतना खतरा, उसके बावजूद आप लोग सीवर के पानी में तो होके आते हो? लाना पड़ता है, माल लेना है, सब्जी खरीदनी पड़ेगी तो आना पड़ेगा ना। काम तो करना ही है। काम तो करना ही है, भले कुछ भी हो, मतलब पूरी मंडी भर जाए तब भी आना पड़ेगा हमें। एक बात बताओ, पहले भी कभी इस तरीके का इतने दिनों तक खराब हुआ है? 1-2 बार और हुआ है। हाँ, लेकिन आपके कुछ ज्यादा है। अब तो 15 दिन में पानी तो भरता है, लेकिन ये तो सीवर का भर गया है। हाँ, ये पानी बदबू दुनिया भर के आ रही है, मच्छर है दुनिया भर के, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आप वहाँ जाके देखोगे तो इससे भी बुरा हाल है। रोड वो तो बंद ही हो गया, रोड वहाँ पे पब्लिक जा ही नहीं पा रही है। आगे तलक ऐसी का ऐसी है, सारा ऐसी, बहुत बुरा हाल है ये तो 15 दिन से कोई सुनवाई नहीं है। बारिश पड़ेगी, अगर बारिश पड़ जाएगी तो ये मंडी तक पानी घुस जाएगा अंदर तक। हाँ, अभी तो बारिश उस तरह से आई ही नहीं है। नहीं अगर 3 घंटे बरस दिया तो पानी मंडी में घुस जाएगा, रोड सारे भर जाएंगे, रोड बंद ही हो जाएगा। ये तो हल्की हल्की बारिश पड़ रही है तो अभी मौसम थोड़ा सही है। तो इस बारिश में अभी, क्योंकि देखिए बारिश उतनी तेजी से शुरू भी नहीं हुई, आप देखिए किस तरीके से 2 व्हीलर पर लोग आते हैं, खास तौर पर महिलाओं को बहुत दिक्कतें होती है, गिरने का खतरा रहता है, और संभल के इस तरफ आना पड़ता है। तो चारों तरफ आप इस तरीके की स्थिति देखिए, ये पूरा सीवर है जो यहाँ पर भरा हुआ है, और मंडी के अंदर भी लगभग इसी तरह की स्थिति है, लेकिन मंडी के अंदर कम से कम अभी पानी उतना नहीं, क्योंकि बरसात का मौसम उतना नहीं आया है। अब बरसात शुरू हुई है तो आप समझिए कि जो पानी अभी यहाँ पर भरा हुआ है, ये मंडी के अंदर भी इसी तरीके से दिखाई देगा, और मंडी के अंदर भी अभी हालांकि कीचड़ दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको सीवर में से सब्जी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और याद रखिए यही सब्जी, यही चीजें हमारे और आपके घरों के बीच में आती हैं, हमारे और आपके घरों में पहुंचती हैं। गाड़ियां जो हाईवे से आ रही हैं वो इस तरीके से सीवर के पानी से होते हुए आ रही हैं। ये इसके बराबर वाला रोड पूरी तरीके से भर गया है, और देखिए दुकान अपनी लगाए हुए, रिक्शा पर रेडी, लेकिन सीवर के बीच ये झाग आप देखिए, झाग इस वजह से है क्योंकि सीवर का पानी है, और पानी इस बदबू के बीच में, जहां पर आम आदमी रहना ना कभी सोचे कि ना रह पाए, लेकिन यहाँ पर सीवर के बीच खड़े होकर अपना सामान बेचने को मजबूर हो रहे। भाई ये बता, एकदम बिल्कुल सीवर के बीचों बीच तुम दुकान लगाए हुए हो, परेशानी नहीं हो रही? बहुत ज्यादा परेशानी है, तो पानी 25 दिन से है, और यहाँ की सरकार सुनने को राजी नहीं है। अभी रेखा गुप्ता क्या कर रही है, अभी देखना चाहिए ना, 25 दिन से पानी है ये तो, अभी रेखा गुप्ता को एक्शन लेना चाहिए ना। कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई एक्शन ना हो रहा है। आज 1 महीना से पानी है ये तो, और ये नाला का पानी, आज तो बारिश का पानी और ज्यादा बढ़ गया ना। तो दिन भर इसमें खड़े रहते हो, ये तो पैर आपका गल जाएगा, बीमारियां हो जाएगी। वो तो बीमारी होगा ही नहीं, तो बीमारी है, पानी तो बीमारी है ही। ये नाला का पानी है ना, रिटिंग पेशाब सब है इसमें ना, यहाँ से लेके हाईवे तक पानी धरा पड़ा है, और से कोई देखने वाला है ही नहीं। किस तरीके से गाड़ियां, 2 व्हीलर किस तरीके से आ रहे हैं, पूरे पानी इधर बीच तक पानी है, उधर भी देख लो, इधर भी है। हाँ, और ये पानी आज से नहीं, 25 रोज से महीना, लम तो महीना हो गया, और इसे कोई देखने वाला नहीं है। एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो सब सीएम को, रेखा गुप्ता को एक्शन लेना चाहिए सबसे पहले, इसे कोई कुछ कर ही ना। ये अब तो एमसीडी भी उनके पास है, दिल्ली सरकार भी उनके पास तो बीजेपी का विकास देख लो ना, एमसीडी का विकास देख लो क्या हो रहा है दिल्ली में, आप देख लो ना। अच्छा एक बात बताओ, इस पानी और सीवर के कारण क्या यहाँ पर आने वाले ग्राहकों की संख्या में फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है, और महंगाई बढ़ रही है। अभी भिंडी देखो 70 रुपए किलो बिक रहा है यहाँ पे। 70 रुपए किलो जी, मंडी में? मंडी में नहीं, मंडी में ही समझ लो।
तो क्या सब्जियां भी महंगी हो गई, क्योंकि आप देखिए जब इस तरीके की हालत होगी तो यहाँ पहुंचेंगे। आपको एक बात बताऊं कि अभी कुछ ही देर, करीब 10-15 मिनट जब से हम ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, मैं इस सीवर के पानी में आया था और मेरे पैरों में खुजली होने शुरू हो गई है। और ये भाई दिन भर यहाँ पर खड़ा रहता है। मैं शाहनवाज से कहूंगा कि जरा इधर को आकर के दिखाएं कि किस तरीके से इसके पैर की हालत हो गई है। आप अगर पैरों को करीब से देखेंगे, एक बार दिखाइए भाई, तो पानी में खड़े खड़े जैसे पानी पैर गलते हैं उस तरीके की स्थिति हो गई है। तो ये तो बीमार हो जाओगे। कोई ऐसा इंतजाम करो कि इससे ऊपर खड़े रहो। बहुत ज्यादा इंतजाम कर रखे, मिट्टी तो है इसमें। तो अभी तो देख लो बीजेपी का विकास, भाई साहब कुछ विकास ना हो रहा है। तो पानी पूरा इसका कोई प्रावधान है ही नहीं। आज एक महीना से ही हाल है, पानी घटता है बढ़ता है, नाला का एमसी की तरफ से कोई नहीं, ये नहीं हो रहा है। तो ये जो दावे बड़े बड़े किए जा रहे थे कि एमसीडी नाले साफ कर देगी, ये इस बार की दावे करने से क्या होगा? काम करना चाहिए ना। दावे करने से तो क्या हो जाएगा? काम करेगी तब तो दावे तो कुछ भी कर सकती है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं होगा रहा, आप देख लो। तो इतने तुम 3 महीने में ही बीजेपी से इतना निराश हो गए यार। अभी तो निराश हूँ मैं तो बहुत ज्यादा निराश हूँ। अब देख लो 1 महीने से पानी का क्या स्थिति है। तो देखिए लेना चाहिए 1 महीने से क्या हो रहा है ये, आप देख लो। कुछ ना किस तरीके से आ रहा है, अंदर सवारियां भी बैठी हुई है और उस कहीं पर भी अगर अचानक से कोई गड्ढा या कुछ आ जाएगा तो इनके साथ एक्सीडेंट का खतरा, प्रशासन भी नहीं होगा। अब आपको लेके चलता हूँ एक बगल वाला रोड, जो बगल वाला रोड वो पूरी तरीके से ही बंद हो गया। और देखिए इस तरीके से जाम भी यहाँ पर लग जाता है, क्योंकि सड़क जो है वो है बहुत चौड़ी, लेकिन इस सीवर के पानी के कारण ये स्थिति बन गई है कि दोनों तरफ पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। 15 दिन 20 दिन हो गए हैं, लोग बता रहे हैं कि 15-20 दिनों से ये हालत है। और ये एक बार मुख्य द्वार देखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट एट IFC गाजीपुर, बड़ा बोर्ड, बड़ी मंडी, और उसके बाद हालत देखिए शुरुआत से ही। जैसे ही आप गेट से घुसेंगे तो आप गेट से घुसने के लिए आपको भारी कसरत करनी पड़ेगी। अब आपको सड़क के दूसरी तरफ जो दूसरी सड़क है वहां पर भी लेकर चलता हूं। हालांकि वो रोड अब पूरी तरीके से बंद हो गया है, लेकिन मैं दिखाता हूं आपको चलते हुए, वाहन से सफर करते हुए अपनी कार से एक बार कि किस तरीके का वो रोड है। आप उस पर जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकेंगे। तो आइए चलते हैं एक बार उस रोड की तरफ। ये सामने हमने आपको गाजीपुर मंडी के बाहर का हाल दिखाया था अभी। अब इसके बराबर का ही ये रोड है जो सामने NH24 को जोड़ता है। पेपर मार्केट गाजीपुर उस तरफ ये रोड लेके जाता है, लेकिन इन दिनों इस रोड पर गाड़ियों का चलन बिल्कुल बंद है। क्यों बंद है ये भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस रोड पर जाने के लिए अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। ये सीवर का पानी जैसा उस तरीके से भरा हुआ था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पूरा सीवर का पानी इसमें भरा हुआ है और कोई भी इसमें जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। अब आप सोचिए कि ये जो घर है, ये बराबर में इनके फ्लैट्स हैं, घर बने हुए हैं। इन घरों में रहने वाले लोगों को किस तरीके की दिक्कतें हो रही होगी, क्योंकि जिसके घर के ठीक बाहर सीवर का पानी भरा हुआ हो। यहाँ पर देखिए कोई इक्का दुक्का गाड़ी आती है, जैसे ये गाड़ी अभी यहाँ से जा रही है, और ये हिम्मत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये भी अभी हम देखेंगे। मुझे लगता है कि ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, अपनी गाड़ी वापस मोड़ रहे हैं और वापस इस रोड पर जा रहे हैं, जबकि ये सीधा रोड आपको NH24 की तरफ लेकर जाता है। अभी फिलहाल ये सोच रहे हैं कि जाए ना जाए, कंफ्यूजन की स्थिति में है। जबकि ये टैक्सी चालक हैं, उसके बावजूद कंफ्यूजन की स्थिति में है कि जाए या ना जाए। ये सीधा रोड इन्हें हाईवे पर ले जाएगा, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए और इन्होंने अपनी गाड़ी वापस मोड़ ली है। आप इससे समझ सकते हैं कि गाड़ी इन्होंने मोड़ी। गाड़ी क्यों मोड़ी भाई? पानी ज्यादा है। तो तुम कितने दिनों से देख रहे हो ये? आज ही आए हो? यहाँ से नहीं, मैं तो आता रहता हूँ। अच्छा, तो ये रोड तो सीधा हाईवे पे निकल जाता है। तो हाईवे पे निकलता है, लेकिन भरोसा नहीं है, घंटे पहले से है, पता है मुझे। अच्छा, लेकिन पानी का अंदाजा नहीं है, इसलिए वापिस ही मोड़ लिया।
तो इस तरीके की स्थिति आप देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि इस रोड पर लोग जाने की हिम्मत इन दिनों नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक तो पहले से ही रोड पर गड्ढे थे और दूसरा अब पूरी तरीके से रास्ता बंद है। सामने से आप देखिए कि दो स्कूटर वाले हैं, वो आ रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है उनको भी मैं आपको दिखाता हूं। वो किसी तरह वहां पर बीच में फंस गए हैं लगता है, और इस तरीके के बीच बीच में बोर्ड लगा दिए गए हैं कि पानी का खतरे का। हालांकि इससे आगे जाने में मेरी भी स्थिति खराब हो रही है, क्योंकि मैं शाहनवाज से कहूंगा कि वो एक बार दिखाएं आपको किस तरीके की स्थिति बाहर बनी हुई है। और आप देखिए, अगर मैं कैमरे को बाहर की तरफ करूं तो ये दिखाऊं कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है, और जब गाड़ी हम चलाते हैं तो किस कदर पानी भरा हुआ है। तो ऐसे देखिए, अगर आप देखिए तो किस तरीके से पानी भरा हुआ है, और वो सामने दो स्कूटर सवार आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद उनका स्कूटर पानी में भर गया होगा या उन्होंने इसमें से जाने की हिम्मत की होगी। अब आप सोचिए कि इतनी देर से मैं खड़ा हुआ हूं, लेकिन कोई गाड़ी यहां से जाने की हिम्मत नहीं कर रही है। एक हाईवे तक पहुंचने का रोड, इतना चौड़ा रोड पूरी तरीके से बंद हो चुका है। सामने लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स गाजीपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग 24 की तरफ जाने का रास्ता, पेपर मार्केट पॉकेट सी की तरफ जाने का रास्ता, मछली और अंडा मार्केट, क्योंकि वो जो गाजीपुर की मछली और अंडा मार्केट है वो इस रोड को, हाईवे को पार करते ही सामने की तरफ है। गाजीपुर सब्जी मंडी, जिसके बाहर का हाल मैंने आपको दिखाया ही था अभी। और उसके बाद यहाँ से अगर हम ऐसे दिखाऊं मैं आपको, तो ये सामने आपको गाजीपुर की मंडी दिखाई दे रही है, जिसका ये बोर्ड लगा हुआ है। आपकी फेवरेट नेस्कैफे अब और भी